हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 से जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स अप टू 300 सीई हिंदी मीडियम में इसकी पहली यूनिट पढ़ाने वाला हूं। और आपको 10 मिनट के अंदर कोशिश करूंगा इसकी समरी बता दूं, मेन टॉपिक्स करवा दूंगा ताकि आप एग्जाम के लिए जल्दी से तैयारी कर पाओ। पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करना ना भूलें। अगर आपको कुछ पूछना हो तो मैसेज कर सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप आप हमारा जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। एकलव्य स्नातक 1 आपको सर्च मारना है। तो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है, आपको यहाँ पे स्त्रोतों के बारे में है पढ़ाया जाता है इस चैप्टर के अंदर। मतलब जो आप इतिहास की चीजें पढ़ते हो उसका प्रूफ क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले आता है पुरातात्विक स्त्रोत। पुरातात्विक स्त्रोत वो प्रूफ होता है जो आप खुदाई करके निकालते हो, जो फिजिकल फॉर्म में आपको दिख रहा है, ठीक है, कठोर फॉर्म में है, जो आर्कियोलॉजिकल फॉर्म में है। तो जब आप खुदाई करते हो, जैसे कुछ जगहें हैं यहाँ पे जो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो आप देखोगे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ऐसी जगहों पर जब खुदाई होती है तो वहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, ईंटें मिलती हैं, मतलब आपको अलग अलग तरीके की चीजें मिलती हैं जब खुदाई होती है। शिलालेख, जैसे कि पत्थरों के ऊपर जो चीजें लिखी होती हैं, यहाँ जो स्तंभ होते हैं, ठीक है, जैसे आपने अशोक स्तंभ देखा हो, चट्टानें होती हैं, गुफाएं होती हैं, इनकी दीवारों पर कुछ लिखा होता है। उससे भी हमें राजा महाराजाओं के बारे में पता चलता है, उस टाइम के इतिहास के बारे में पता चलता है। अशोक के शिलालेख सबसे फेमस एग्जाम्पल है। फिर आता है सिक्के, जो कॉइन होते हैं, सिक्के से भी आपको किसी भी उस टाइम की पॉलिटिक्स के बारे में पता चल जाएगा कि उस टाइम का राजा कैसे सिक्के बनवा रहा था, या उस टाइम की अर्थव्यवस्था कैसी थी, इतिहास कैसा था। सिक्कों से भी बहुत कुछ पता चलता है। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारी आर्कियोलॉजिकल या फिर आप कह सकते हो पुरातात्विक स्रोत होते हैं, जो हमें खुदाई करने के बाद ही प्राप्त होते हैं। और आपको बताऊं, मिट्टी के बर्तन भी इसी में आते हैं। मिट्टी के बर्तन जब खुदाई करने में मिलते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में कौन सी धातु यूज होती है, कैसे बर्तन यूज होते हैं। और गुफाओं के चित्र होते हैं, और पत्थरों के ऊपर जो कलाकृतियां बनाई जाती हैं, उससे भी हमें बहुत बारी किसी की धार्मिक मान्यता के बारे में भी पता चलता है। उनका लाइफ स्टाइल कैसा होता था, कभी कभी मनुष्य दीवारों पर बनाते थे चित्र, उससे भी पता चलता है। जैसे दीवारों पर चित्र बना होता है, शिकार करते हुए दिखाया जा रहा है, तो उससे आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई, शिकार भी होता होगा। और इसके अलावा मंदिर और स्मारक, तो यहाँ पे खजुराहो से हमें पता चलता है। इसके अलावा जो मंदिर निकलते हैं खुदाई में, तो मंदिरों से भी हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। जैसे खजुराहो मंदिर है, और भी बहुत सारे मंदिर हैं, ठीक है, और कैलाशनाथ टेम्पल है। उससे हमें उस टाइम की आर्किटेक्चर, वास्तुकला का पता चल जाता है। कई साहित्यिक स्रोत भी होते हैं जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं आपको साहित्यिक स्रोतों की तरफ लेके चलता हूँ। शॉर्ट समरी है तो जल्दी जल्दी कवर करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इन सब चीज़ों से हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। अब साहित्यिक स्रोत के अंदर सबसे पहले हमारे वेद आते हैं। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक हमारे जो वेद हैं, हिंदू धर्म के अंदर पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये मुख्य रूप से धार्मिक है। ये जो ग्रंथ हैं ये धार्मिक ग्रंथ है, मैं आपको बता दूं। लेकिन इससे हमें जो हमारा वैदिक पीरियड था, वैदिक काल था, उसके बारे में सारी जानकारी मोस्टली मिलती है। सामाजिक जानकारी, आर्थिक जानकारी, राजनीतिक जानकारी, सब हमें पता चल जाता है। और महाकाव्य है हमारा, महाभारत है, रामायण है। इन महाकाव्यों से हमें प्राचीन भारत का इतिहास, उस टाइम की संस्कृति, उस टाइम की राजनीतिक विशेषताएं, आर्थिक विशेषताएं, सब कुछ पता चल जाता है। महाभारत के अंदर भगवत गीता से आपको दार्शनिक ज्ञान भी मिल जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है ये चीजें भी। पुराणों की बात करूं तो इसमें पुराण भी हमें प्राचीन भारत का एक बहुत ही बड़ा एक साहित्यिक स्रोत है, जो हमें बताती है। जैसे विष्णु पुराण, शिव पुराण और भी ग्रंथ हैं जिसमें पौराणिक कहानियां हैं, राजाओं की कहानियां हैं, ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में पुराणों में लिखा हुआ है, तो ये भी हमें इतिहास के बारे में बताती हैं। फिर उसके बाद है अर्थशास्त्र। ये एक किताब है जो चाणक्य ने लिखी थी, चाणक्य नीति वाले चाणक्य। तो उन्होंने अर्थशास्त्र किताब के अंदर मौर्य साम्राज्य की जानकारी लिखी है कि उस टाइम वहां की पॉलिटी कैसी होती थी, मींस वहां की राजनीति कैसी थी, वहां का अर्थशास्त्र कैसा था, मींस वहां की इकोनॉमी कैसी थी, वहां की सेना कैसी थी। मौर्य साम्राज्य के बारे में सारी जानकारी मोस्टली आपको इस किताब से मिल जाएगी। तो ये भी एक मतलब साहित्यिक ग्रंथ में ही आ जाएगा। फिर उसके बाद आती है जातक कथाएं। तो ये बौद्ध धर्म के अंदर किताबें होती हैं, कहानियां होती हैं, जातक टेल्स, मींस जातक
कथाएं। इसमें होता क्या है कि जो राजा महाराजाओं से रिलेटेड कहानियां डाल दी, कुछ सामाजिक मुद्दों से रिलेटेड कहानियां डाल दी, कुछ आर्थिक मुद्दों से रिलेटेड कहानियां बना के डाल दी कार्टून की फॉर्म में, या कुछ ऐसा दिखा दिया चित्रकारी करके, इसी को जातक कथाएं कहा जाता है। फिर उसके बाद संगम साहित्य भी आ जाता है। साउथ इंडिया के अंदर जो एरिया था वहाँ पर जो तमिल लोग थे जो, और साउथ इंडियन भाषाओं में जो जितना साहित्य लिखा गया वो हमें साउथ इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बताता है। ठीक है, तमिल साहित्य के अंदर सिलपतिकारम और मणिमेकलाई, ये कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसे ग्रंथ हैं जो हमें बहुत कुछ बताते हैं। ठीक है, साउथ इंडिया की हिस्ट्री के बारे में, भारत जो हमारा साउथ इंडिया है उस टाइम की राजनीतिक सामाजिक जानकारी हमें इन ग्रंथों से मिलती है। फिर आते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ग्रंथों से भी हमें प्राचीन भारत का इतिहास पता चलता है। उस टाइम पे सामाजिक भेदभाव होता था या राजा महाराजा कैसे होते थे, ये हमें इन ग्रंथों से बहुत अच्छी खासी नॉलेज मिल जाती है। फिर उसके बाद है धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र। ये हमारे प्राचीन भारत के अंदर कुछ ऐसी किताबें थी जो समाज के नियमों को तय करती थी। मीन्स शास्त्रों के अकॉर्डिंग कैसे शादी होगी, शास्त्रों में जाति व्यवस्था, शास्त्रों के अंदर ही वर्ण व्यवस्था, शास्त्रों में ही सामाजिक नियम, पुरुष और स्त्रियों के अधिकार, संपत्ति के अधिकार, मोस्टली हर चीज, ये समझ लो ये प्राचीन भारत का संविधान है। धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र, इसी के अकॉर्डिंग समाज चलाया जाता था। और मैं आपको बताऊं तो ये ही आपके दो बेसिकली कैटेगरी में टॉपिक्स आते हैं पेपर में। आपको मैंने रिवाइज करवा दिया है अच्छे से। आपको अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट में जाके फीडबैक प्लीज जरूर लिखना। वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।